जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको 34 साइज़ की स्लीव्स की कटिंग कैसे की जाती है वो मैं बताऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको 34 साइज़ का प्रिंसेस कट विथ परफेक्ट मेजरमेंट वो मैंने आपको दिया था, जिससे कि आप रेडीमेड ब्लाउज़ भी इजीली सिल सकते हो। और रेडीमेड ब्लाउज़ भी इतना अच्छी तरह से आपका वो सिलेगा जैसे कि आपने बॉडी के ऊपर से मेजरमेंट लिए हो। सो प्लीज़ वो जो डिटेल्स हैं वो आप ध्यान से नोट करके रख लीजिए। सो अभी मैं उसी मेजरमेंट के अनुसार आपको स्लीव्स बता रही हूँ कि आप स्लीव्स कैसे कट करेंगे, जिससे कारण ये जो स्लीव्स है ये भी परफेक्ट आपके ब्लाउज में फिट होगी। अभी सबसे पहले और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इन सारी चीज़ों का पहले आप ब्राउन पेपर के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर एक कटिंग करके रख लीजिए, जिससे कि कारण बार बार आपको सेम प्रोसेस दोहरानी ना पड़े। और चाहे तो फिर आप उसको लेमिनेशन भी कर सकते हैं, जिससे कारण वो जो पेपर है वो ख़राब नहीं होगा। सो मेरे पास ये ब्राउन पेपर था, सो मैं इसके ऊपर आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम एक ऐसी साइड में लाइन खींच लेंगे। जैसे कि आपको पहले ही बताया हुआ है कि साइड में लाइन खींचने का पर्पस ये रहता है कि जो हमारा पेपर रहता है उसकी कभी कभी जो किनारे रहते हैं वो प्रॉपर नहीं रहते, जिससे कि हमारा मेजरमेंट में फ़र्क पड़ सकता है। सो हम एक ऐसी लाइन खींच लेंगे। अभी 34 साइज़ के लिए जो मेजरमेंट मैंने आपको शायद दिखाए थे, बताए थे, सो उसमें जो है वो 2.83 मेंशन किया हुआ है। सो आप देख लीजिए 2.83 कहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो 2.83 है उसका मैंने आपको डार्ट या टक्स जो लेते हैं वो बताया था। सेम इसी प्रकार से अभी हमारा शोल्डर में जो हमारा ये जो विड्थ रहता है वो भी हम 2.83 का ही लेंगे। सो ये देखिए मैंने 2.83 के ऊपर मार्किंग कर लिया है, सॉरी। अभी इसको मैंने मिला लिया। अभी उसके बाद हमारा जो आर्म होल था फॉर 34 साइज़, जो हमारा आर्म होल था वो था हमारा 7.79 का। सो हम इस कॉर्नर पे, ये जो हमारा कॉर्नर है, सो इस कॉर्नर पे हम टेप का एक पॉइंट रखेंगे और उसके बाद हम 7.79 कहाँ आ रहा है वहाँ पर हम एक मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है और जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ये हमने मिला लिया। अभी ये जो लाइन है इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। सो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? सो आप जो है वो टेप को ऐसा फोल्ड करके भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मार्किंग कर दिया। अभी ये जो दोनों सिरे आए हुए हैं इसके भी हमें मिड पॉइंट निकालने हैं। सो हम फिर से वही टेप को फोल्ड करके वैसे हमने इन दोनों के भी हमने मिड पॉइंट निकाल लिए। कभी कभी क्या होता है, हमें मिड पॉइंट लेना पॉसिबल नहीं होता है। सो उस समय हम एक्यूरेट मिड पॉइंट हम नहीं निकाल सकते। उस समय हम जो टेप रहती है उसको हम फोल्ड करके भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अभी ये हमारा हो गया। अभी ऊपर जो है ये देखिए, ये जो लाइन हमने ये की है, तो इस लाइन के ऊपर अभी हम 0.70 का मार्किंग करेंगे। ये मैंने 0.70 का मार्किंग किया हुआ है। अभी 0.70 कहाँ से आया है, सो वो भी मैंने आपको डिटेल्स दिए हुए हैं 34 साइज़ के इसमें कि 0.70 कहाँ से आया हुआ है। अभी ये जो 3 पॉइंट है जो हमने लाइन के ऊपर ये किए हुए हैं, सो ये जो बीच वाला पॉइंट है ये 0.47 से ऊपर जाएगा। ये पहला वाला जो पॉइंट है ये भी 0.47 से ऊपर जाएगा। अब ये देखिए ये 0.47 कहाँ से आया, सो ये भी मैंने आपको चार्ट में दिया हुआ है। सो यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से हम लाइन बनाना शुरू करेंगे और इस लाइन, ये जो हमने जो 2 लाइनें ऊपर खींची हुई है 0.47 की, उसको जोड़ते हुए और जो बीच वाली लाइन है उसके नीचे से, ये जो नीचे का पॉइंट है वहाँ से आते हुए इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। अभी ये जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, अभी ये आपकी स्लीव्स की कैलकुलेशन एक्यूरेट है या नहीं ये आप कैसे जानेंगे? सो ये जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, तो लास्ट वाला पॉइंट हमेशा जो है वो 0.70 से आएगा 34 साइज़ के लिए। सो अभी हम ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये 0.70 के ऊपर ये आ गया है। इट मीन्स ये जो हमारा कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट है। ये देखिए यहाँ पर 0.70 के ऊपर हमने मार्किंग कर दी है। अभी ये जो हमने ऊपर से ऐसा शेप दिया हुआ है, सो ये जो पहली वाली जो हमने लाइन खींची हुई है इसका फिर से हम मिड पॉइंट लेंगे। सो यहाँ से अगेन 0.70 को पकड़ते हुए यहाँ से हम फिर से एक उसको कर्व का साइज दे देंगे। अभी जो बीच वाला था जो हम 0.70 से ऊपर गए थे,
ठीक वैसे ही, सॉरी 0.49 से 0.47 से ऊपर गए थे, सेम वैसे ही हम 0.47 से नीचे आएंगे। तो ये देखिए अभी ये जो है वो हमारा, इसको हम जोड़ेंगे। ये देखिए सो ये अभी आपका तैयार हो गया है। अभी फिर से आपको चेक करना है कि आपका जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है कि नहीं। तो इसके लिए अभी हमारा जो आर्म होल था वो था 7.79। सो यहाँ से मैं टेप लगा के देखूँगी, जहाँ पे भी 7.79 आएगा वहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए मेरा 7.79 यहाँ पर आ रहा है। सो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। अभी यहाँ पे जो 7.79 आ रहा है ये बाहर वाले आर्म होल का, तो अभी अंदर वाला आर्म होल जो है उसका भी मार्किंग उधर ही आना चाहिए। दोनों आर्म होल हमारे सेम आने चाहिए, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हमारा 7.79 का मार्किंग प्रॉपर आया है। इट मीन्स ये हमारा कैलकुलेशन एक्यूरेट है। इतना आप याद रखना कि जो फ्रंट आर्म होल है और जो बैक आर्म होल है उसकी जो आप टेप से जो मेजरिंग करोगे वो सेम आना चाहिए। एक पॉइंट का भी आपको फ़र्क किधर से भी नहीं आना चाहिए। सो ये यहाँ पे मेरा यहाँ पे मार्किंग आ गया। अभी देखिए और एक बात ये चेक करना कि आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट है या नहीं, वो चेक करने का और एक तरीका है। अभी ये जो नीचे वाली लाइन है आपकी, ये नीचे वाली लाइन जो है, ये देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है वहाँ से अभी ये जो मार्किंग किया हुआ है ये वाली लाइन जहाँ पे हमारा 7.79 आया हुआ है, इन दोनों का लेंथ देखेंगे। अभी इन दोनों को हम देखेंगे कि कितना आता है। तो ये जो है वो हमारा 1.415 के हिसाब से ही आना चाहिए, और वो भी मैंने आपको पहले ही चार्ट में दिया हुआ है। ये देखिए ये एक्यूरेट आया है 1.415। इट मीन्स आपका कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, किधर से भी आपकी स्लीव्स ऊपर नीचे होने का कोई चांस नहीं है। सो ये देखिए ये ऐसा आपको ड्रॉ मिलेगा। एक बार फिर से बता देती हूँ। अभी पहले हम एक ब्राउन पेपर लेंगे, बड़ा लेने का ज़रूरत नहीं है, स्लीव्स बनाना है तो जो भी छोटा टुकड़ा होगा वो आप ले सकते हैं। इसके ऊपर पहले मैंने एक लाइन खींच ली है। अभी उस लाइन से मैं 2.83 पीछे आऊँगी। अभी 2.83 कहाँ से आया, तो ये मैंने आपको चार्ट में दिया हुआ है। सो 2.83 में पीछे आ गई। अभी यहाँ से पूरा इक्वल करके मैंने एक लाइन नीचे ये की हुई है। अभी ये जो लाइन है वो नीचे तक बढ़ानी है। अच्छा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ जैसे मैंने 2.83 मार्किंग किया हुआ है, सो मैं यहाँ से भी 2.83 लूँगी, यहाँ से भी 2.83 लूँगी, और फिर उसका मार्किंग करके फिर एक लाइन ये करूँगी, जिससे कि कारण जो लाइन है वो भी प्रॉपर 2.83 की होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। अभी ये यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया है। अभी जो अपना आर्म होल था फॉर 34 साइज़ के लिए वो 7.79 था। सो मैंने ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से मैंने टेप से ऐसे आड़ा टेप करके, ऐसी आड़ी टेप करके मैंने 7.79 के ऊपर ये पहले मार्किंग कर लिया। अभी जो हमने पहले 7.79 के ऊपर मार्किंग किया था वो हमारा नीचे आया हुआ था, तो इसका कुछ वो नहीं है। सो मैंने वहाँ पर पहले 7.79 का मार्किंग कर लिया। उसके बाद ये लाइन जो मैंने खींची इसके मुझे 3 पार्ट्स करने थे। सो पहले मैंने इसका मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकालने के बाद जो 2 पार्ट्स आ गए उसका भी मैंने मिड पॉइंट निकाला। अभी ऊपर से नीचे मुझे कितना आना था, वो मुझे 0.70 आना था, जो कि चार्ट के हिसाब से था। सो मैंने यहाँ से टेप से पूरा काउंट किया। टेप से मुझे काउंट करके 7.79 लाना था। सो अभी जो मेरा 7.79 जो नया आया था वो मेरा इस पॉइंट पे आया। सो मैंने ये देखा कि मेरा जो बैक आर्म होल है और फ्रंट आर्म होल है दोनों का जो लेंथ है वो मेरा 7.79 यहाँ पर आया। सो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया। अभी ये जो मेरी प्रोसीजर है ये प्रॉपर है या नहीं, ये जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर है या नहीं, ये चेक करने के लिए जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट था, लाइन के ऊपर से जो थर्ड वाला पॉइंट था, सो ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं यहाँ तक टेप से मेजरिंग करूँगी कितना है। सो ये मेरा जो है वो 1.415 आना चाहिए, जो कि चार्ट के हिसाब से है। सो ये जो है वो मैंने टेप से ये किया तो मेरा एक्यूरेट 1.415 आया। इट मीन्स ये मेरा कंप्लीट जो कैलकुलेशन है वो बराबर है। अभी ये जो पहले जो हमने जो मार्किंग किया हुआ था इसका कुछ भी यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी जो है ये नया मार्किंग है हमारा यहाँ पे आया हुआ है 7.79 का। उसके बाद
अभी जैसे हमें लेंथ देखनी है। अभी हमारे समझो लेंथ है मेरी स्लीव्स के लिए मैंने 15 इंच ली हुई है। सो 15 इंच के लिए मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी, नहीं समझो 14 इंच लेनी है, तो मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी 14.5। 14.5 की मार्किंग क्यों करूँगी, क्योंकि यहाँ से जो हाफ इंच है वो मेरा स्टिचिंग में जाने वाला है। सो अगर मैं 14 इंच का मार्किंग करूँगी तो मुझे यहाँ पर मार्किंग मुझे 14.5 का करना पड़ेगा। अभी इधर से भी, यहाँ से भी हमारा जो स्लीव्स है वो फोल्ड में जाएगा। सो यहाँ पर भी मैंने 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखा हुआ है जो कि हमारा फोल्ड के अंदर जाएगा। सो अभी हमें जो रेडी स्लीव्स है वो अभी हमें मिलेगी 13 इंच की। 13 इंच की रेडी स्लीव्स मिलेगी, जिसके लिए मैंने ऊपर 13.5 रखा हुआ है, नीचे 1 इंच रखा हुआ है। तो ये मुझे मिलेगी 13 इंच की। अभी इसके बाद पहले हम 0 to 5 का कैलकुलेशन देखेंगे। अभी 0 to 5 का कैलकुलेशन क्या देखने का, क्योंकि हमारी जो बाहर रहती है वो नीचे यानी अपना जो रिस्ट रहता है वहाँ तक हमारे बाहर का मेजरमेंट हमेशा अलग अलग रहता है। सो पहले हम 0 to 5 का मेजरिंग करेंगे। सो 0 to 5 नहीं लेंगे हम, उसमें हाफ इंच ऐड करके यानी 0 to 5.5, जो 0 to 5.5 है उसके ऊपर मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हमारी पहली आएगी। इसके बाद नेक्स्ट मार्किंग हमारी 0 to 8। तो 0 to 8 के लिए हम फिर से 0 to 8.5 के ऊपर मार्किंग करेंगे। ये हमारी दूसरी मार्किंग आ जाएगी। और उसके बाद हमारे 12 इंच पे मार्जिन के लिए फिर से हम 0 to 12.5 करेंगे, 12.5 करेंगे। सो ये हमारी 3 मार्किंग, अगर हमारी फुल स्लीव्स है तो ये हमें 3 मार्किंग ध्यान में रखनी है। फर्स्ट मार्किंग जो है वो 0 to 5 पे आनी चाहिए, सेकंड मार्किंग 0 to 8 पे आनी चाहिए, और थर्ड मार्किंग जो है 0 to 12 पे आनी चाहिए, जिससे कि कारण हमें जो स्लीव्स है वो एकदम फिटिंग की और प्रॉपर मिलेगी। और उसके बाद ये वाला जो हमारा पॉइंट है जहाँ पर कि हमने नई मार्किंग की हुई है, यहाँ से जितना भी हमारा रिस्ट का कलाई का गोलाई होगा वहाँ पे हम समझो यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। और ये वाली जो नई लाइन है जहाँ पे हमने नया आर्म होल ये किया हुआ है, ये लाइन इससे मिला देंगे। अभी देखिए, अभी जैसे कभी मार्जिन, जैसे अगर हमने ब्लाउज में 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन रखी हुई है तो स्लीव्स में भी हमें 2 इंच की मार्जिन ही रखनी पड़ेगी। अगर हम ब्लाउज में 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे तो स्लीव्स में भी 1.5 इंच की मार्जिन रखेंगे, यानी जितनी मार्जिन हम स्लीव्स में रखेंगे उतनी ही मार्जिन हमें बाह में भी रखनी है। तो ये देखिए, ये आपकी बाह पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये आपकी पूरी बाह तैयार हो चुकी है। तो जो कैलकुलेशन बताए हैं उसी कैलकुलेशन के आधार के ऊपर इसमें हर चीज़ की हुई है। सो ये आप ध्यान से वो जो कैलकुलेशन 34 साइज़ के दिए हुए हैं उन कैलकुलेशन को एक बार आप स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए, और उसके बाद फिर आप ये कीजिए। इससे आपकी जो बाहर रहेगी वो परफेक्ट रहेगी और किधर से भी कोई भी चांस नहीं रहेगा। अगर अभी आपको ये समझो आप रेडीमेड ब्लाउज़ के लिए बना रहे हो तो रेडीमेड ब्लाउज़ के लिए ये जो बाह की जो गोलाई है वो अंदाजन आप यहाँ पर 4 इंच की रख सकते हैं। ये 4 इंच की गोलाई रहेगी रेडीमेड ब्लाउज के लिए। 4 इंच की गोलाई रखने के बाद ये जो 4 इंच का वाला पॉइंट है और ये जो हमारा नया आर्म होल जहाँ पे हमने मार्किंग किया हुआ है वो पॉइंट आप जोड़ देंगे। और सेम फिर वैसे ही यहाँ से आप 2 इंच नीचे आ जाएंगे। ये हमारे सिलने के लिए जो हमने मार्जिन रखी हुई है, एक्स्ट्रा की मार्जिन रखी हुई है, ये 2 इंच के ऊपर ऐसा आ जाएगा। यानी अभी आपको कटिंग करते समय ये जो 4 इंच की गोलाई छोड़ के हमने मार्किंग की हुई है वो करके आपको ऐसा कट करना है। सो ये आपका जो है ये रेडीमेड ब्लाउज विथ परफेक्ट मेजरमेंट एंड फिटिंग, ये जो है ये आपको तैयार मिलेगा। और इसी बेस के ऊपर आप आपका जो ब्लाउज है वो कट कर सकते हैं या स्टिच कर सकते हैं। अभी आपको बताती हूँ इसको कटिंग कैसे करना है। अभी कटिंग करने के लिए ये देखिए, ये यहाँ से मैंने कटिंग किया हुआ है। उसके बाद पहले जो बैक वाला आर्म होले हैं वो हम कट करेंगे। ये देखिए, ये पहले मैंने बैक वाला आर्म होल कट किया हुआ है। अभी एक ही सिरे को लेके हम फ्रंट वाला जो आर्म होल है उसको भी हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये अभी हमारे दोनों आर्म होल तैयार हो गए हैं। अभी इसको हम कपड़े के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। याद रखिए, अभी ये हमारा पूरा ब्लॉक तैयार हुआ है, इसलिए अभी इसको आप कपड़े के ऊपर रखेंगे तो एक्स्ट्रा मार्जिन देने का ज़रूरत नहीं है। ये एज इट इज़ आपको कपड़े के ऊपर रखना है और उसको आप कट करना है।
अभी आगे की रील में मैं आपको कपड़े के ऊपर कैसे उसको ब्लॉक को रख के आपको करना है वो मैं बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट रील, जिससे कि जो नेक्स्ट रील बनेगी वो आप तक इजीली पहुंच जाएगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।